कल का जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का उसके बारे में कुछ, लेकिन शुरू में मैं एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। एक कि तासुर चंद दिनों से बल्कि कल से भी उसका शिद्दत इख्तियार कर गया है कि कोई बेसिस नहीं होती, कोई बुनियाद नहीं होती, कोई सच से दूर का वास्ता भी नहीं होता। ये उसी तरह का प्रोपेगेंडा है। मैं इस चीज़ को कैटेगोरिकली डिस्पेल करना चाहता हूँ कि सवाए झूठ के, जिस तरह इमरान खान से लेके नीचे तक सारे लोग जो है कि झूठ बोलते हैं, ये झूठ है। और इसका एक और मामला जो है मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि आज से कोई 3-4 महीने पहले जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई थी। जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, उसमें और भी वज़रा थे, जिसमें तोशाखाना के मामला जो हैं उनके ऊपर उसके लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाने की जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो हुकूमत को भिजवा दी हुई है कि तोशाखाना में से कोई चीज़ जो है हुक्मरान जो है वो वसूल नहीं कर सकते। आइंदा सारे के सारे जो तहाइफ हैं जो बाहर के मुल्कों से मिलेंगे तो सरकार की मलकियत होंगे, और हमने ये रिकमेंड किया है कि सरकार उनको चाहे तो ऑक्शन करके किसी ऐसे इदारे को इसके क्रेडेंशियल्स जो हैं अबाउट बोर्ड हों। इस तरह इस वक्त एज आई स्पीक जो राहदारियाँ हैं, कॉरिडोर जो हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के, उसमें जो जितने भी तहाइफ पिछले 6-7 महीने में वज़ीर-ए-आज़म को मिले हैं वो वहाँ पे एक वेल गार्डेड शो केसों में जो है वो पड़े हुए हैं। मुल्कों का नाम भी लिखा हुआ है और जिसको मिले हैं उनका भी साथ साथ नाम लिखा हुआ है। ये रोज़े अव्वल से ये पॉलिसी अपनाई गई है। शहबाज शरीफ साहब को जो तहाइफ मिले हैं उन्होंने उस शो केसों में जो है डिस्प्ले किए हुए हैं। वो किसी वक्त भी किसी के लिए भी जो है प्रोसीजर के तहत जो है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक्सेस जो है प्रोवाइड की जा सकती है और वो एग्जामिन किए जा सकते हैं। और आइंदा के लिए जो पॉलिसी मैंने आपको बताया है कि कोई 20% या 50% या जो भी है जमा करके तो तोहफा जो किसी फॉरेन मुल्क से कीमती तोहफ़े जो मिलते हैं उनको नहीं दिए जा सकते। ये एक पॉलिसी हुकूमत के सामने रखी गई है और मुझे उम्मीद है कि ये पॉलिसी जो है उसको जिस तरह रिकमेंड किया गया है उस तरह उसको मंजूर कर लिया जाएगा। और ये सिलसिला जो है हमेशा के लिए इमरान खान ने जो इसके सिलसिले में करप्ट प्रैक्टिसेस किए हैं, जो इलेक्शन में अपनी ज़ाती दौलत को जो है बढ़ावा दिया है उनको बेच के, और उस इल्ज़ामात की रोशनी में ये और भी ज़रूरी हो गया है कि ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इमरान खान जैसे जब हुक्मरान आया तहाइफ को तहाइफ नहीं समझा जाता, वो कारोबार समझ के बाज़ारों में बेचे जाते हैं। F7 की दुकानों के ऊपर जो है जाके बेचे जाते हैं या किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए जो है उसको डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। मैं ये दो चीज़ें जो है, एक तो कथित तौर पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे,
इंशाअल्लाह ताला वक्त पे इलेक्शन होंगे। कानून और आइन के मुताबिक जो है अगले माह जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी। कानून और आइन के मुताबिक आने वाले दिनों में जो है जब भी इलेक्शन ड्यू है, मेरे ख्याल अगस्त में ड्यू है, उस पर इलेक्शन होंगे। मैं ये करना चाहता था। तीसरी चीज़ जो है, कल अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है निकाल के एक नॉर्मल मुल्क की हैसियत से जो है अब इंटरनेट, ये कामयाबी जो है इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो पाक अफवाज की जो लीडरशिप है उसकी है। उन्होंने एक सेल बना इस चीज़ को मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनली भी परसू किया और हालात मौजूद बनाए जिसके अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है निकाला जा सके। इस सिलसिले में जो कानूनी जो लेजिस्लेशन हुई असेंबली के अंदर, ओरिजिनल जो ड्राफ्ट थे, मैं ऐनी गवाह हूँ, कल का सोशल मीडिया में कोई पीटीआई कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रही है। बाद ऐसी चीज़ें थीं जो नैब के कवानीन से भी ज़्यादा सख्त, मसलन कि 6 महीने जो है आमला के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लेजिस्लेशन है उसके तहत जो है किसी को कैद किया जा सकता है और उसको ज़मानत का भी हक नहीं होगा। इस तरह के एक और कुछ शिकायत थी जिसके ऊपर हमने एहतजाज किया, असेंबली के बाहर भी, असेंबली के बाहर अंदर भी और असेंबली के बाहर। मीटिंगें जो है वो हुकूमती पार्टी और अपोजिशन के दरमियान जो है फौज ने अरेंज की। और मुझे आज भी याद है कमेटी रूम नंबर 5 में ये मीटिंगें हुई। उसके अलावा और भी लोकेशंस पे ये मीटिंगें होती रहीं और अल्टीमेटली जो अपोजिशन को टारगेट करने के लिए इस लेजिस्लेशन में जो जिनके ऊपर हमने एहतजाज भी किया वो शिकें निकाली गई और वही शिकें रखी गई और वही रिक्वायरमेंट पूरी की गई जो FATF की रिक्वायरमेंट। इमरान खान की जो रिक्वायरमेंट थी कि इन कवानीन के ज़रिए अपोजिशन को जो टारगेट करे वो रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें निकाली गई और एक बैलेंस जो है कानून बनाया गया जिसके नतीजे में ये पार्लियामेंट का क्रेडिट है। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो है पाक अफवाज को जाता है कि उन्होंने जो 8-9 चीज़ें जो रह गई हुई थी उनको परसू किया विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग या जो ममालिक जो है इस सिलसिले में जिनकी इम्पोर्टेंस थी उनके साथ लॉबिंग करके पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस लिस्ट से निकाला। इसलिए जहाँ क्रेडिट जाना चाहिए वहीं क्रेडिट प्लेस करना चाहिए। जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं कि अपोजिशन ने जो है इसमें रुकावटें, अपोजिशन ने सिर्फ रुकावट इस हद तक की कि ये कानून का गलत इस्तेमाल जो है जिस तरह नैब का कानून इस्तेमाल किया गया अपोजिशन के खिलाफ। इमरान खान तो कहता है कि नैब जो थी वो फौज का कहना मानती थी, हमारा कहना तो मानती नहीं थी। तो नैब ने फौज की हमारे साथ क्या मुखासमत थी कि उन्होंने सिर्फ PMLN के या पीपल्स पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी किसी और पार्टी में थे। ये सबसे बड़ी जो है वो शहादत है कि इन कवानीन को, नैब के कवानीन को, उसके बाद नीयत थी कि FATF के कवानीन भी जो है आमला जो है उसको ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। रात को जो है एक ब्रीफ सा जो है वो इमरान खान साहब ने पैगाम जो है वो वीडियो पैगाम भी दिया है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनकी वो खुद अपने जो माजी में जो इरशादात हैं उनकी जो है वो तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई आइन नहीं तोड़ा। आइन तो उन्होंने जिस रात अदम एतमाद की तहरीक जो है पेश हुई थी, आइन उस रात भी उन्होंने तोड़ा।
और अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन ना करता तो उन्होंने तो गैर आईनी तौर पे असेंबली जो है तोड़ दी हुई। असेंबली की जो है रिजम्पशन या उसको उसकी बहाली जो है इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने एक गैर आईनी कदम उठाया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है करेक्ट किया। अपनी बेगुनाही के मुतल्लिक वो कल बहुत सा बातें कर रहे हैं। मैं ये थोड़ा सा एक क्लिप जो है मेरा 20-25 सेकंड का जरा सुनाएं, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ होता है तो सजा होती है ना। उन्होंने की है तो कल इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फैसला इनके खिलाफ किया, जो न्यायालय का फैसला है। तो मैं चाहता था कि उनके अल्फाज में आप सुन लें, मुझे उसमें कोई सब्सट्रैक्शन या एडिशन करने की कल उन्होंने कहा जी कि हकीकी आज़ादी के लिए निकले। एक पश्तो में वो हम भी समझ सकते हैं, और सारी की सारी जो गुफ्तगू है परवेज खटक साहब की गुफ्तगू ऑडियो जो है लीक हुई है। सारे पाकिस्तान में कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, केपी, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध सब मिला के 30 से 32 हज़ार आदमी बाहर निकला और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है वो सारे के सारे जो है अपने घरों को लौट गए। वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। ये हकीकी आज़ादी और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और अपने हकूक़ के लिए निकले, ये सारे का सारा जो है बांडा ऑलरेडी फूट चुका है। आज से नहीं बल्कि इसको 1.5-2 महीने हो गए हैं। हकीकी आज़ादी के मतलब या इम्पोर्टेड हुकूमत के मतलब जो उन्होंने एक फ्रॉड जो है एक स्टोरी जो बनाई थी वो सबके सामने ऑलरेडी आ चुकी है। ये मैं कल जो हालात आइंदा आने वाले चंद दिनों में अनफोल्ड हो रहे हैं, इमरान खान साहब को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सफ़ों में जिस तरह तोड़ फोड़ शुरू होगी, और सबसे पहले उनको चौधरी परवेज़ लाई का ख्याल करना चाहिए। चौधरी परवेज़ लाई जो है किसी और तरफ ना चला जाए, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई के बारे में नहीं होगा कि इमरान खान की जो कल का फैसला आया और आने वाले दिनों में जो उनकी पोजीशन होगी वो चौधरी परवेज़ लाई उनके साथ खड़ा है। तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से उनको वार्न करना चाहता हूँ कि पंजाब असम्बली वाला सिलसिला जो है ना वो ज़्यादा देर चलने वाले नहीं होंगे और वो और पनाह गाहें ढूंढेंगे, नए अलाइंसेस बनेंगे, नई अरेंजमेंट्स जो हैं तय होंगी। तो ये उनका अगर ख्याल है कि हालात जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रहेंगे, तो उन्होंने जिस तरह झूठ का सहारा लिया है पिछले चंद माह के अंदर, झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ जो है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये 15 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की बात है। सारी चीज़ें वाज़े होकर सामने आ जाएंगी। जो शक या शुबहात जो है वो पैदा करने की वक्तन फ़क्तन कोशिश करते रहते हैं, वो सारे के सारे जो है हालात जो है जिस तरह अनफोल्ड होंगे, हालात जिस तरह सामने आएंगे आपके, उसमें झूठ की कोई गुंजाइश या किसी किस्म के जिस तरह वो आसरे ढूंढते रहे हैं। आप देखें कि जो बाहर ज़बान बोलते हैं, पब्लिक के सामने ज़बान बोलते हैं, उसमें क्या कहते हैं, और अंदर बैठ के प्रेसिडेंट के ज़रिए जो तरले मिन्नतें करते हैं अलवी साहब के ज़रिए, उसमें कभी 3 महीने की एक्सटेंशन कहते हैं, कभी 6 महीने की एक्सटेंशन कहते हैं, कभी कहते हैं फलां बंदा ना हो, बाकी जो है जिसको मर्जी चीज़ बना दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे अदारे के लिए जो इस वक्त एज वी स्पीक, इस वक्त भी जो है पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो अदारा कुर्बानियाँ दे, शहादतें इस वक्त भी हो रही हैं, और उनकी एक रूटीन
एक कानून और आइन के मुताबिक जो है 3 साल के बाद जो वक्त आता है, पिछले 75 साल में बहुत दफ़ा आया है